दोस्तों, जब तक लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हुआ था तब तक बार बार वो पार्टी जिनके नेता से लेकर मुख्यमंत्री तक मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी करने से बाज नहीं आते। उन्हें पाकिस्तान भेजने की सलाह देते हैं, मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा कर देते हैं, हिजाब का मसला हो या 3 तलाक का मसला उस पर घेरते नजर आते हैं, मदरसों को बंद कर देने पर अपनी तारीफ करते नजर आते हैं। वही पार्टी खुलकर बता रही थी कि वो कितनी मोहब्बत करती है मुसलमानों से। लेकिन देखिए, जैसे ये वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हुआ उसके फौरन बाद ही वही लोग खुलकर बताने लगे हैं कि सरकार की असली मंशा क्या है। यही नहीं, अब तो यह भी चर्चा होने लगी है कि आखिरकार 2 अप्रैल के तारीख को ही क्यों चुना गया। ऐसा क्या था 2 अप्रैल को जिसकी वजह से खास तौर पर यह वक्फ संशोधन बिल लाया गया। क्या वाकई सरकार की जो असमत थी वो दांव पर लगी हुई थी, जिस पर चर्चा ना हो, जिस पर कोई ध्यान ना दे, इसीलिए हमारे देश भारत को वक्फ संशोधन बिल पर उलझाने की कोशिश हो रही थी। वो भी आपको जो दिखाने जा रहा हूं। और यही नहीं, आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद क्या वाकई मुसलमानों को वक्फ संपत्तियों को खतरा है, यह भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले तो आप समझ लीजिए, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया। 288 सांसदों ने वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में मतदान किया। 291 सांसदों वाली एनडीए है। 3 सांसद अब गायब थे, उन्होंने वोट नहीं किया। क्या किया ये अभी चर्चा के बाद पता चलेगा। लेकिन फिलहाल 288 सांसदों में नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, जयंत चौधरी, दरअसल ये वो राजनीतिक दल हैं जिनका वजूद न सिर्फ हिंदू बल्कि मुसलमानों की वजह से भी है। राजनीतिक वजूद उन्हीं की वजह से विधायक भी चुने जाते हैं इनकी पार्टी के और सांसद भी चुने जाते हैं। यानी राजनीतिक मौज अगर ये उठाते हैं तो हिंदुओं के वोटों के साथ साथ मुसलमानों के वोटों के जरिए उठाते हैं। उसके बावजूद इन्होंने वक्फ संशोधन बिल में का समर्थन संसद के अंदर किया। अब नाराजगी तो मुसलमानों में है ही, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य ने खड़े होकर बताया कि मोदी जी दिन रात कितनी चिंता करते हैं, कितना तड़पते हैं मुसलमानों के विकास के लिए, कितना परेशान रहते हैं मुसलमानों के विकास के लिए। सोचते हैं कि मुस्लिम जो जमात है वो तरक्की क्यों नहीं कर पा रही, इतनी चिंता करते हैं मुसलमान कि नरेंद्र मोदी साहब। लेकिन जैसे ही लोकसभा में यह बिल पास होता है उसके फौरन बाद ही खुद ही अपनी असलियत खोल देते हैं। सबसे पहले कुछ ये देखिए, ये पढ़िएगा। ये जैसे ही पास होता है उसके फौरन बाद आता है, प्रदेश में 98% वक्फ संपत्तियों पर मंडराया खतरा, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है ये संपत्तियां, जिलाधिकारी लेंगे इन पर फैसला। अब आप समझ लीजिए, मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको दोस्तों बताया था कि खास तौर पर संसद के अंदर खड़े होकर सिर्फ उस पर सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से टिप्पणी की गई जो चिंता का विषय तो था, लेकिन उसका पूरा विस्तार नहीं बताया गया। दरअसल यह बताया गया है कि साल 2025, ये किरण रिजिजू साहब ने कहा कि 2025 से पहले की जो संपत्तियां हैं वो वक्फ बोर्ड के अधिकार में रहेंगी। मैंने तब भी यह सवाल उठाया था कि क्या वो जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के अधिकार वाली होंगी 2025 से पहले वाली, अगर उनमें कोई विवाद, नया विवाद, ताजा विवाद निकल कर आता है, ऐसे कोई ताजा विवाद जोड़ दिया जाता है तो क्या सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी या नहीं करेगी। लेकिन सरकार का इस पर जवाब नहीं आया था। अब आप यकीन मानकर चलिए कि वक्फ संपत्तियां जितनी भी हैं उन संपत्तियों को लेकर नए मामले कुछ दर्ज कर लिए जाते हैं तो आप जानते हैं सीधे सीधे वो इसी जो नया संशोधन बिल है या कानून जो बनने जा रहा है इसके दायरे में आ जाएंगे। यह स्पष्ट बात है। यानी कि सारी वक्फ संपत्तियों की जांच का अधिकार सरकार को मिलता चला जाएगा, करना कुछ नहीं है। जैसे इस देश के अंदर एक के बाद एक मस्जिद को विवादित किया जाता रहा, जबकि वर्शिप एक्ट लागू है, उसके बावजूद भी एक मस्जिद को सीधे सीधे विवादित किया जा रहा है, तो ये तो फिर भी वक्फ संपत्तियां हैं जिनको लेकर नया कानून बनाते वक्त कई तिगड़ में चली गई हैं। आसानी से उन संपत्तियों को जैसे ही विवादित किया जाएगा वो इस कानून के दायरे में आएंगी। अब वक्फ बोर्ड कुछ नहीं कर पाएगा। यानी जो बात कही वो पूरी तरह से झूठ नहीं थी, लेकिन उसका एक क्लॉज छुपाकर यह बता दिया गया कि संपत्तियां तो सरकार के हिस्से में आने ही जा रही हैं। चलिए अब आइए, ऑफिस ऑफ अमित शाह का ये ट्वीट पूरा पढ़िए और इसको पूरा गंभीरता से देखिए कि जो बात
संसद के अंदर छिपाई गई वो कितनी घातक होने जा रही है। वक्फ एक प्रकार की चैरिटेबल संस्था है जहां कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को सामाजिक, धार्मिक या जन कल्याण के उद्देश्य से दान करता है, सही बात है, बिना उसे वापस लेने के अधिकार की, ठीक बात है। इसमें दान शब्द का विशेष महत्व है क्योंकि दान केवल उसी चीज का किया जा सकता है जो हमारी स्वयं की संपत्ति हो। सरकारी संपत्ति का दान कोई नहीं कर सकता, यह अमित शाह जी की तरफ से कहा गया। हाल ही में आपको संभल वाला एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपको याद होगा कि पहले कहा गया कि जामा मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, कई तरह के सर्वे, उसमें बवाल, बहुत तमाशे, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई, उसमें मुसलमानों को मारा जाना, उन्हीं के घर में तोड़फोड़, मुसलमान ही आरोपी बताए गए। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आपको याद होगा जहां पर हाल ही में एक चौकी बनी है, उसको लेकर भी एक दावा किया गया था वो मुस्लिम समाज से ताल्लुक किसी व्यक्ति की है। वो बात अलग है कि जांच पड़ताल और पुलिसिया जांच पड़ताल, वो भी ऐसे पुलिस वाले जो खुलकर हिंदू मुसलमान का भेद बताते नजर आते हैं, उनको ये पता लगा ये मुसलमानों की नहीं संपत्ति थी और उसके बाद वहां पर पुलिस चौकी बना दी गई है। अब कितना आसान होगा किसी की भी संपत्ति को सरकारी संपत्ति घोषित करने में, कितना वक्त लग सकता है इस दौर में आकर, जब अधिकारी खुलकर हिंदू मुसलमान करते हैं। और अगर ऐसे ही सरकारी संपत्ति बता दी जाएगी तो इस एक्ट के न केवल दायरे में आ जाएगा बल्कि उस पर सरकार कब्जा करने से पीछे नहीं हटेगी। यह स्पष्ट बात है, इसको पढ़कर आप समझ गए होंगे। इसी बीच एक बड़ा एक्सपोज हुआ है, इसमें बताया वक्फ बिल की आड़ में मोदी का घोटाला छिपाया, अंबानी के हजारों करोड़ रुपए माफ किए। अंबानी ने बीएसएनएल के इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने पर 1757 करोड़ देने थे और लाइसेंस फीस 36 करोड़ 38 लाख रुपए चुकाने थे, पर सरकार ने अंबानी को बिल ही नहीं भेजा। यानी कहा जा रहा है कि वक्फ संशोधन बिल के हा-हुल्ले में अंबानी को यह बड़ी राहत मिल गई। बात अंबानी की नहीं है, सिर्फ बात है 2 अप्रैल को आने वाले अमेरिका की तरफ से टैरिफ की भी। दरअसल आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि 26% टैरिफ अमेरिका ने भारत पर लगा दिया है। जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं वो जाकर अपने अपने मोबाइल या फिर वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि आज का शेयर मार्केट का सूरत हाल क्या है। आप देखते ही समझ जाएंगे कि अमेरिका ने जो हंटर चलाया उसका हमारी अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ा। लेकिन क्या इस देश के कोई भी मीडिया चैनल इस पर बात कर रहा है? वो जानते थे कोई बात नहीं करेगा क्योंकि वक्फ संशोधन बिल के मसले पर पूरे देश को उलझा दिया जाएगा और आसानी से इस बात को दबा दिया जाएगा कि मोदी जी के खासम खास दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है। यह बड़ा शालीन तरीके से मुद्दा निकाला गया था और उसके बाद क्या करना होगा, कुछ नहीं, ये वीडियो आप देखते चलिए। नरेंद्र मोदी साहब एक जहाज में सवार होते हैं और निकल पड़ते हैं। यानी एक तरफ वक्फ संशोधन बिल पर इस देश में एक मुद्दा छिड़ गया है, जबकि इस देश के अंदर कई और बड़े मुद्दे भी हैं। लेकिन वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लाकर उन्होंने कई ऐसे मुद्दे जो 2 अप्रैल को ही घटित हुए, जिसमें टैरिफ वाला मसला भी था, उसे दबा दिया और खुद कहां चले गए। बताया जा रहा है कि सुबह सुबह वो बैंकॉक के लिए निकल गए। ये दावा आईएनसी की तरफ से किया जा रहा है। अब जरा सुनिए, ये कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, लेकिन अनुराग ठाकुर को सुनिए जरा। बेट द्वारका के 2 द्वीपों पर दावा ठोक दिया है। क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? क्या भगवान कृष्ण से पहले इस्लाम धर्म आ गया था? अब आप समझिए इस बयान के मायने क्या है। ये कहते हैं हम हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है, साल 2025 से पहले की जो संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास थी वो उन्हीं के पास रहेंगी। तो इसमें हिंदू धर्म कहां से आ गया? इन्होंने ये दावा किया, यानी कि जो वक्फ संपत्तियां हैं उसको विवादित करने से पीछे नहीं हटने वाली है सरकार, और एक एक करके हर कोई उस तरफ संकेत दे रहा है। दरअसल ये क्यों करना पड़ा ये और समझिए। साल 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में सबसे ज्यादा संपत्तियां अगर आप देखेंगे तकरीबन वक्फ बोर्ड की 27% संपत्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। अगर इन 27% संपत्तियों में से आधी संपत्तियों को भी विवादित कर दिया गया तो यकीन मानकर चलिए इनका काम बन जाएगा चुनाव के लिए। और यही खेल करने की कोशिश वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए किया जा रहा है। अब देखिए, एक तरफ कहा जा रहा है हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए और हमारे देश की मीडिया क्या करे? आज वक्फ की चर्चा नहीं कर पा रही है। टारगेट पे मुसलमान क्योंकि उनकी जमीन पर चर्चा करनी है, आपको छीनना है, क्योंकि उनकी चर्चा करेंगे आज कंचना जी। हिंदुओं पर चर्चा आप किसी और दिन करिएगा और बिल्कुल करिएगा। मैं आपको बुलाऊंगी, आप बताइएगा कि हिंदुओं के दरअसल हुआ क्या है। वैसे मेरी सहयोगी रह चुकी हैं, इंडिया टीवी में है, तो ऐसा कह रही हैं। प्राची पाराशर इनका नाम है। दरअसल इन्होंने शुरुआत में तो कहा कि हिंदुओं को लेकर बातचीत शुरू की, सवाल ही इनका ऐसा था। लेकिन जब जवाब दिया गया
कि ट्रस्ट की बात और मुसलमानों के ट्रस्ट में क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस के एक सांसद थे, उन्होंने बताया कि अभी तो वक्फ संशोधन विधेयक है, उसके बाद सिखों का जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसका नंबर लगाया जाएगा। ये तमाम चीजें आरोप लगाए जा रहे हैं और यकीन मानकर चलिए ये होने जा रहा है, क्योंकि आप याद करिएगा सिर्फ मुसलमान नहीं, राजस्थान में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और बालकनाथ योगी के साथ योगी आदित्यनाथ बैठे हुए थे मंच पर। वहां पर एक बीजेपी के नेता ने साफ साफ तौर पर बताया था कि गुरुद्वारे खोल दिए जाते हैं और उन पर कब्जा कर लिया जाता है जमीनों पर। किस तरीके की भाषा शैली का इस्तेमाल किया, तो बात अलग है कि माफी मांगनी पड़ी। तो इनके निशाने पर हर कोई है, ऐसा मत सोचिएगा कि इनके निशाने पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही है। नमस्कार।